कि मोदी बोले केम छे, राहुल बोले शेम छे, सीट नहीं आती चुनावों में, तो मोदी बोले यही तो गेम छे। तो राम राम मेरे प्यारे भाई बहनों की हालचाल मजा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल द पेट्रियट ऑफिशियल में। और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। क्यों आप तो बहुत स्टोरी डाल रहे थे इंस्टाग्राम में कि मोदी को उसकी औकात दिखा देंगे, इस बार उठा फेंकेंगे, क्या हुआ? अभी हम डिस्प्रेशन में हैं। किस में हैं? डिस्प्रेशन में। ये आपने फिर से एक और स्टोरी डाल दी है इंस्टा पे कि घोटाला हुआ है ईवीएम में। देखो घोटाला तो हुआ है भाई, मोदी ने ये घोटाला करवाया, मोदी जीत नहीं सकता। अच्छा सिर्फ तेलंगाना में नहीं हुआ है जहाँ पे आपके पप्पू राहुल गांधी जी जीते हैं, और हर जगह हुआ है। नहीं तेलंगाना में नहीं हुआ है, बस वहाँ पे हो गया है। हम डिस्प्रेशन में हैं, अभी हम डिस्प्रेशन में हैं, ठीक है ना? हमको डिस्प्रेशन में रहने दो, ठंडे पानी से नहाए हैं, ठंडा करने दो दिमाग, हमको ठंडा करने दो। जहां कांग्रेस की जीत हुई वहां पर लोकतंत्र की जीत हुई, और जहां पर कांग्रेस हार गई वहां पर ईवीएम है कोई। मतलब अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखना है, अपनी गलतियों को सारा ठीकरा ईवीएम पे डाल देना है। जय श्री राम। अल्लाहु अकबर। भाई ये क्या था, लोग अचानक से भागने क्यों लगे, मुझे कुछ समझ नहीं आया। अगर आपको समझ आया हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताने का कष्ट अवश्य कीजिएगा। No action has been taken. Nothing has been taken. बेचारा दानिश अली जैसे तैसे तो भूल पाया था, बट महुआ मोत्रा ने उसे फिर से याद दिला दिया। फिलहाल तो महुआ मोत्रा की सांसद की सदस्यता चली गई है, और बेचारे दानिश अली को भी मायावती ने अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया है। हमारी बच्चियां पर है, आप लोग बताइए साइकिल का पैसा आपको मिला कि नहीं? बेटा जोर से बोलो, क्या हुआ? डिप्टी गया पैसा साइकिल का? हाँ? जा रहा है, आपको यहां नहीं आपका खाता में सीधा जाएगा, ठीक है? अभी सावित्रीबाई फुले योजना ला कि नहीं? सावित्रीबाई फुले में जो 2 बच्चों को मिल गया। आप जो बचे हैं उन सब के लिए उसमें हम लोगों ने नियम नहीं बनाया था। इसे कहते हैं इंस्टेंट फैक्ट चेकर। अब जनता भी सच जानती है और सच को मुंह पर सामने बोलती है। भीम आर्मी कोई आर्मी नहीं बल्कि एक हिंदू विरोधी इस्लामिक संगठन है, जिसका काम है दलितों को हिंदू धर्म के विरुद्ध भड़काना। और आप लोग ये अच्छे से जानते हैं ये कौन करता है। और अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हैं तो अपने विचार जरूर प्रकट करें सेक्शन बोर्ड में। जय श्री राम। मैं इस बहन की बात से पूरी तरह सहमत हूँ और अपने दलित भाइयों से यही कहना चाहूंगा कि किसी के भटकाने से आप अपने धर्म से ना भटकें। आप एक बार खुद से विचार कीजिए कि अगर हमारे देश में इन मजहबियों की संख्या बढ़ जाती है, आबादी में अगर ये हमसे ज्यादा हो जाते हैं, तब क्या हमारा संविधान बचेगा? क्या देश संविधान से चलेगा या फिर शरिया से चलेगा? आप खुद ही विचार कीजिएगा, आपको अपना जवाब मिल जाएगा। और हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, अपने इस चैनल पर 1,97,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, बस 3,000 सब्सक्राइबर हम दूर हैं। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। वैसे मैं वीडियो के बीच में चैनल को सब्सक्राइब करने का नहीं बोलता हूँ, बट अब कुछ ही सब्सक्राइबर्स हम दूर हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जैसे ही हमारे चैनल पे 2 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे, उसके बाद कोशिश रहेगी कि अपने इस चैनल पर करीब 15 मिनट की वीडियो आए। और यदि आप लोगों का रिस्पॉन्स 15 मिनट की वीडियो पर सही रहा तो कोशिश करें कि अपनी इस वीडियो को 20 मिनट तक ले जाएं, क्योंकि अपने इस चैनल पर मंथ में सिर्फ 4 ही वीडियो आती है, संडे टू संडे। तो कोशिश रहेगी 15 से 20 मिनट की वीडियो बना पाए। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।
मूर्खों के सरदार ने कहा था कि जब भी आप पंखा चलाते हैं, पंखा चलाने के लिए जैसे ही आप बटन दबाते हैं, आपकी जेब से पैसा निकलकर सीधे अडानी की जेब में चला जाता है। पर ये क्या, ये तो सारा का सारा पैसा कांग्रेस के एमपी की तिजोरी में इकट्ठा हो रहा था। विचार कीजिए, जब केंद्र में बीजेपी की सत्ता है, उसके बावजूद भी जो कांग्रेस के एमपी, विधायक, एमएलए, मंत्री, उनकी तिजोरियों में इतना पैसा भरा है कि नोट गिनने वाली मशीनें तक खराब हो गई। उन रुपयों को भरने के लिए मार्केट से सारे के सारे बैग खरीद लिए गए। 100-150 बैग पूरे फुल हो गए। उसके बाद बैग भी कम पड़ गए तो उन रुपयों को कट्टों में, बोरियों में भरा गया। पहले न्यूज आई थी कि कांग्रेस के एमपी की तिजोरी में 200 करोड़ निकले, लेकिन अब गिनती निरंतर 300 करोड़ के पार पहुंच चुकी है और न जाने कितना आगे जाएगी। अब आप खुद से विचार कीजिए, अगर गलती से भी कांग्रेस की सरकार केंद्र में होती तो उनके हर विधायक, हर सांसद, हर मंत्री की तिजोरियां ऐसे ही भरी होती आम जनता के पैसों से। मुझे आजकल ये भी देखना पड़ रहा है कितना झुकूं, किसके सामने झुकूं, फोटोग्राफर कहां से क्या ले रहा है, कौन इंस्टाग्राम पर डाल देगा, कौन ट्विटर पर डाल देगा, कौन मेरी रीढ़ की हड्डी को तय करने लगेगा। तो मैं बताना चाहता हूं, झुकना और नमस्कार करना मेरी आदत है। ये नहीं देखता सामने कौन है। आप तो बहुत सम्मानित हैं, पर कई बार बड़ी पीड़ा होती है, गिरावट की कोई सीमा होती है, बड़ा बुरा लगता है। बट अपने को संस्कारों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। सांस्कृतिक विरासत है झुकना, नमस्कार करना। पद की गरिमा तब रहती है जब आदमी ज्यादा से ज्यादा झुके, और ये पीड़ा मुझे उन लोगों ने दी है जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ। धनखड़ जी हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट है, तो अभी हाल ही में उनकी मुलाकात मोदी जी से हुई थी, जिसमें वो उन्हें झुककर नमस्कार कर रहे थे और मोदी जी भी नमस्कार कर रहे थे। वह मोदी जी के अलावा आप देख सकते हैं, उसके अलावा ही वो बाकी लोगों को भी नमस्कार कर रहे थे। और उसके बाद से ही चमचों ने, कांग्रेस के नेताओं ने व कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने उन्हें ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया कि कम से कम अपने पद की तो गर्मा रख ही लीजिए। बाकी का मैं चमचों से पूछना चाहूंगा कि जब देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे और सोनिया गांधी के सामने दंडवत प्रणाम किया करते थे, तब कहाँ गई थी पद की गरिमा। हाथ जोड़कर झुकना हमारे देश का कल्चर है, बट अफसोस की बात कि चमचे इटली वाली बार डांसर वाले कल्चर को ज्यादा अपनाते हैं। नई जो स्कीम बनी है उसमें जम्मू में पहले 37 सीटें थी, 37 सीटें थी। ये भी न्याय का सवाल है। जम्मू में पहले 37 सीटें थी, अब 43 हुई है, 43 हुई है। कश्मीर में पहले 46 थी, अब 47 हुई है। और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटें, क्योंकि वो हमारा है, हमने रिजर्व रखी है मान्यवर, 24 सीटों को। इस तरह से पहले 107 सीटें जम्मू कश्मीर विधानसभा में थी, अब 114 सीटें हुई है। मोटा भाई ने ऐलान कर दिया है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा है और उसकी सीटें भी बढ़ा दी गई हैं। बेचारे पाकिस्तान वालों की तो नींदें वैसे ही उड़ी हुई थी, अब उनकी नींद और हराम हो गई होगी, जो भारत में रहकर पीओके के लिए काम किया करते थे। साउथ जड़ से जुड़ा हुआ है। आज भी आप उनकी फिल्में देखिए, मंत्र उच्चारण के साथ शुरू होती है। अभी भी वहां युद्ध हो जाता है तो पीछे मंत्र शुरू हो जाते हैं। अगर आप सिनेमा देखेंगे तो देख के आपको पुरुषार्थ जो है उसके लिए प्रेरणा मिल जाती है कि एक आदमी जिसे हम हीरो कहा करते हैं, जिसे हम वो प्रेजेंट कर रहे हैं एज ए हीरो, तो उसमें वो दिखाया करते हैं कि उसकी धर्म में आस्था है, उसमें शक्ति जो है वो ऐसे ही नहीं आ गई है हवा में उड़ के, और वो कर सकता है तो करने की वजह भी दिखाते हैं। और उसके अंदर जो उसकी जो हीरोइज्म उसके दिल में है वो कैसे निकल के बाहर आता है, वो आज भी साउथ के सिनेमा में दिखाई देता है। और जो हिंदी चित्रपट है उसमें इतने ज्यादा हस्तक्षेप है और इतना ज्यादा उसके अंदर कभी कभी ऐसा दिखा दिया जाता है कि अरे ऐसा, अच्छा ऐसा, हाँ तो ऐसा हुआ होगा, तो उसमें लेग पुलिंग होती है। अब तो गोविंदा ने भी बता दिया कि बॉलीवुड ही उर्दू वुड है। फिलहाल तो साउथ के बारे में गोविंदा ने खुलकर बोल दिया, बट बॉलीवुड के बारे में खुलकर नहीं बोल पाए। खैर, इतनी हिम्मत दिखाई वही काफी है। 4 तारीख थी, 3 तारीख को रिजल्ट निकला था, तो बाजार में मार्केट में बम फटाके चल रहे थे, बच्चे भी खुश हो रहे थे, कहने लगे अपने पास भी रखे, हम अपन चला लें क्या। तो मैंने कहा नहीं बेटा, अपन नहीं चला। मैंने वोट तो दिया है, वोट दिया है तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, इसलिए कहने लगा तूने भारतीय जनता पार्टी को वोट को दिया, बीजेपी में वोट क्यों दिया तूने, इसलिए। बीवी कहने लगी डंडा ये लो, बांस की डंडी, इससे मारो दारी को। मेरे हाथ में आई, बाएं ये वाले डेढ़े हाथ में आई, पूरा हाथ में लगेगी। बाजार की आराम हुई थी मेरी शादी, जब से ही बदमाशी करता वो मेरे साथ। 2 हैं, एक समय ने फेज है, छोटा हमारी करते हैं जी। वो घर पर ही नहीं थे, वो सुबह से जाते हैं, शाम को निकलते हैं।
हम माली करते हैं। कहना ये था तूने वोट उसमें क्यों दिया बीजेपी। मैंने बोला हाँ मेरी मर्जी, वहां दूंगी तो इससे क्या। यही बेचारे मजहब की सच्चाई है। आज उनकी महिलाओं को इतनी भी आजादी नहीं मिली है कि वो अपनी मर्जी से अपना वोट दे सकें, और ये फिर खुद को इस्लाम की शेरनी कहती हैं। इन सभी से संबंधित वेक्टर बॉर्न डिजीज हो या फिर वाटर बॉर्न जल जनित हो या फिर विषाणु जनित कोई भी बीमारी हो, आपने जो बात कही है वो ब्लड ट्रिप नहीं था, उसको प्लेटलेट्स कहते हैं। आज के दिन पे उपलब्ध है ब्लड सेपरेटर यूनिट। पहले होता क्या था कि हम होल ब्लड करते थे। हर एक पेशेंट पे होल ब्लड की आवश्यकता नहीं, खासतौर पर वायरल जनित जो ये बीमारियां होती हैं जिसमें डेंगू है या बहुत सारे ऐसे वायरस आते हैं जो प्लेटलेट्स काउंट को कम करती हैं। उन स्थितियों में प्लेटलेट्स की अतिरिक्त आपूर्ति के लिए उस व्यक्ति को उसको बाहर से चढ़ानी पड़ती है। आज योगी जी ने उन चमचों की बोलती बंद कर दी जो सिर्फ योगी जी को एक मेहनत समझते थे कि मेहनत के अलावा उन्हें कुछ दुनियादारी की नॉलेज नहीं है। वो बस पूजा पाठ करना जानते हैं, इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं आता। अब बेचारे चमचे भी जान गए होंगे कि सनातन के सन्यासी हार्वर्ड व कैम्ब्रिज से पढ़कर आए मूर्खों के सरदार से ज्यादा नॉलेज रखते हैं। तो बस मेरे प्यारे भाइयों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।